हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, मैट्रिक्स के क्वेश्चन ले रहे हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि मैट्रिक्स की इनवर्स किस तरीके से निकालेंगे। जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बेस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें ये मैट्रिक्स दे दी है और इसमें पूछा जा रहा है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें देखिए कितने रोज हैं। ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट क्वेश्चन में ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो जाएगा और ये थर्ड रो हो जाएगी। तो इसमें नंबर ऑफ रोज पंक्तियों की संख्या 3 हो गई, कॉलमों की संख्या वर्टिकल होते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। 4 कॉलम हो गए, तो इसमें 3 पंक्तियां हो गई, 4 स्तंभ हो गए, 3 रो और 4 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4 हो गया। अब इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ ये पहला है, जो दूसरा है, तीसरा एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहते हैं आप इसको काउंट कर लें। ये आप 4 और 3 की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 है, इसकी मल्टीप्लाई टोटल आएगी तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 होने चाहिए। आप 1 बाय 1 करके इसको काउंट कर लें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 12 गिनिए। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर में आप उन नंबरों की मल्टीप्लाई करें और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। अब इसके बाद इसके थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि A13 की वैल्यू कितनी है। तो A13 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट देखेंगे, वो ऑब्जेक्ट देखेंगे जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। तो देखिए ये तो फर्स्ट रो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा और ये फोर्थ कॉलम हो जाएगा। तो A13 की वैल्यू निकालनी है, हम वो एलिमेंट देखेंगे जो कि किसमें है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। तो देखिए ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जी आएगा। तो A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। A21 वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है। यहाँ पर पहला नंबर रो के लिए रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड नंबर है तो कॉलम के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स यहाँ पर देखना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स कितना है? 35। A21 की वैल्यू कितनी है? 35। A33 तो वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम का है। तो देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट्स आ गया। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया A33, कितना हो जाएगा? -5। फिर इसके बाद इसी में पूछा गया है कि A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम के एलिमेंट, सेकेंड रो ये है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड एंड फोर्थ कॉलम में कितना है? 12। A24 की वैल्यू हो जाएगी 12। A24 की वैल्यू 12। इसी तरीके से A23 पूछा गया है, तो वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम का है। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट 5/2 है। A23 की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? A23 ये वाला हो जाएगा। तो A23 की वैल्यू होगी 5/2। तो A13 की वैल्यू होगी 19, A21 की वैल्यू 35, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35 करेक्ट। A33 की वैल्यू -5। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम की लिमिट है, इसमें 12 है, 12 है। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम की लिमिट 5/2 है। तो ये तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। If a matrix has 18 elements, इसमें दे दिया है एलिमेंट्स, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर। कोई मैट्रिक्स है, पहले तो हम ये क्लियर करना चाह रहे हैं, चाहे ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं,
चाहे वो हिंदी मीडियम कोई इंग्लिश मीडियम की हो, क्वेश्चन सेम मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेम ऑर्डर का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, चाहे आप एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम देखें चाहे हिंदी मीडियम देखें, क्वेश्चन सेम होगा, कोई भी अंतर नहीं होगा। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, ऐसा नहीं है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। और मैथ में इंग्लिश को ज़्यादा डिटेल में नहीं होती, कठिन नहीं होती, बहुत ही प्रैक्टिकल इंग्लिश होती है। ये मैट्रिक्स है 18 मिलियन, किसी मैट्रिक्स है उसमें कितने हैं, 18 अवयव हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि इसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या है। तो मैट्रिक्स के कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स के किस किस क्रम की हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में इसको कहेंगे आव्यूह के संभव क्रम, आव्यूह के संभव क्रम। तो सभी एलिमेंट को जितने अवयवों को एक रो में लिख दें तो एक रो 18 कॉलम बन जाएंगे, एक तो हमारा जैसे हो जाएगा। सभी को हम एक क्या है, एक लाइन में लिख दें, एक कॉलम में लिख दें, तो उसमें 18 रो और एक कॉलम हुआ। इसके बाद में 6 × 3 6 रो बना दें, 3 कॉलम बना दें, या 3 रो बना दें, 6 कॉलम बना दें। इसके और फैक्टर करते जाएंगे, फैक्टर जो हमें बड़ी होंगी इसके 2 × 9 9 × 2 2 रो 9 कॉलम 9 रो 2 कॉलम, तो 18 के ही फैक्टर बन रहे हैं। जो इसके फैक्टर होंगे वही इसके आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इसके ऑर्डर हो जाएंगे। ये तो 1 × 18 18 × 1 6 × 3 3 × 6 2 × 9 9 × 2। तो इस तरीके से टोटल इसके ऑर्डर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 इनके आ रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट 3 × 4 मैट्रिक्स whose elements are given by। हमको एक मैट्रिक्स बनानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 × 4 की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका एलिमेंट्स है, एक जनरल एलिमेंट दे दिया है aij, इसकी वैल्यू ये है। तो हमको इसमें निकालना क्या है, aij की वैल्यू देखिए 3 × 4। तो पहले तो एक को इस तरीके से लिख दिया जाए, इसमें 3 × 4 की बनानी है तो 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे, 4 1 2 3 4 3 रो होंगे। तो इसको हमने 3 रो और 4 कॉलम में लिख दिया। ये वाला एलिमेंट एक 1 1 से निकाला जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम समझ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 से, ये 1 3 से, ये 1 4 से, सेकंड रो स्टार्ट हो गई, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। इन सब की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हम aij की वैल्यू देखिए धीरे धीरे इसको हम नोट कर लेते हैं। फिर से ये aij = है 1/2 -3i + j, और ये लगा हुआ है मान। तो a11 की वैल्यू निकालने के लिए i की जगह पर हम 1 रखेंगे, j की जगह पर 1 रखेंगे। इसमें ये नंबर रख रहे हैं, i की जगह 1 रखा, 3 j की जगह 1 रखा। कैलकुलेशन करेंगे, ये -2 और -2 का मान कितना होगा, +2। कैलकुलेशन करने को बनाएंगे। इसके बाद a12 की वैल्यू निकालेंगे। a12 की वैल्यू निकालने के लिए i की जगह पर 1 रखा जाएगा और j की जगह पर कितना रखेंगे 2। तो 1/2 i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2। अब तो डायरेक्ट जल्दी से लिख सकते हैं इसको। तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 1/2। a13 i की जगह पर इसमें 1 रखा जाएगा, तो और j की जगह पर हम रखेंगे 3 और इसकी कैलकुलेशन 0 होगी। और इसके बाद में a14 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a14 की वैल्यू निकालने के लिए i की जगह पर 1 रखेंगे, तो
माइनस का 3 और जी की जगह पर 4 रखेंगे, कैलकुलेशन 4 3 1 1/2। इसी तरीके से ये 2 1 की वैल्यू निकालेंगे, आई की जगह पर 2 रखेंगे इसमें, ये 6 हो जाएगा, और जे की जगह पर 1 और 1/2 6 में से बन गया। मार्क लगा हुआ, सभी नंबर 10 में ही लिखे जाएंगे। A2 तो आई की जगह पर प्लस 2 6 हो गया, और जी की जगह पर 2, कैलकुलेशन यहाँ पर -4 मार्क लगा हुआ है, 4/2 2 बचेगा। और भी निकालते हैं इस तरीके से। A22 आएगा, A23 आई की जगह पर 1 रख के 2 रखा जाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा, और जे की जगह पर 3, कैलकुलेशन करेंगे 3/2। A24 आई की जगह पर 2 -6, जी की जगह 4 6 4 2 1 आ जाएगा। अब A31 आई की जगह पर 2 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, और जी की जगह पर 1, इसकी कैलकुलेशन होगी 9 से डिवाइड किया। A32 आई की जगह पर 3 रखा, माइनस का 9, जे की जगह पर रखेंगे 2, कैलकुलेशन हो जाएगी 9 में से 2 गया 7। A34 इसकी जगह पर -9 प्लस का 4, 9 में से 4 गया 5। अब इसके बाद इन सबकी वैल्यूज रख देंगे, तो हमारी मैट्रिक्स है। ए सबसे पहले यहाँ पर वन की वैल्यू 1 है, A12 की वैल्यू 1/2 है, 1/3 की वैल्यू 0, 1/4 की वैल्यू 1/2, A21 की वैल्यू है 5/2, A22 की वैल्यू 2, A23 की वैल्यू 1/2, और A24 की वैल्यू 1, 31 की वैल्यू 1/2, फिर अगला एलिमेंट है 1/2, फिर है 7/2, और फिर है 5/2। A31 की वैल्यू है A31 की वैल्यू है 4, A32 की वैल्यू है 7/2, 32 की वैल्यू 7/2, और A33 शायद नहीं निकला है, निकाल देते हैं। A33 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर 3 आएगा। तो इस तरीके से पहले आप एलिमेंट्स है, सबके एलिमेंट्स लिख देंगे। 3 × 4 में यहाँ पर ये 1 1, ये 1 2, 1 3, 1 4, ये 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, ये 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, और जो फार्मूला दे दिया है उसी में आई और जे की वैल्यू रखते जाएंगे, सभी एलिमेंट्स की वैल्यू आ जाएंगी। सभी एलिमेंट्स आप इसमें रख देंगे तो मैट्रिक्स आ जाएगी। अब आइए इस वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 7th क्वेश्चन है। ये 2 मैट्रिक्स दे दी हैं, ये क्या लिखा हुआ है, A - B 2A + C, ये दोनों इक्वल हैं, तो उनको सॉल्व करके और B की वैल्यू निकालनी है। 2 मैट्रिक्स हमने पहले बता दिया, 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम पोजीशन के एलिमेंट्स इक्वल हों। ये दोनों मैट्रिक्स हैं इक्वल हैं, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट की इक्वल होगा। A - B की वैल्यू हो जाएगी -1, ये पहला समीकरण हो गया। ए वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, 2A - B की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये दूसरा हो जाएगा। 2A + C की वैल्यू ये इसकी कंपेयरिंग इससे होगी, 5 हो जाएगा, और 3C + D की वैल्यू 13 हो जाएगी। अब इन सबको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमको A B C D की वैल्यू निकालनी है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया जाए
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, बी कैंसिल हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ए आ जाएगी, ए की वैल्यू 1 हो गई। अब ए की वैल्यू आप इसमें रख दें, ए माइनस बी इक्वल टू है -1, तो ए की वैल्यू 1, इससे हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी, बी इक्वल टू हो जाएगा 2। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ए की वैल्यू निकल गई है तो इसी में ये वैल्यू रख दी जाए, ए की वैल्यू 1 है तो ये 2 हो गया, सी इक्वल टू 5, इसे सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। डी की वैल्यू निकालने के लिए सी की वैल्यू आप इसमें रख दें, 3c प्लस डी की वैल्यू है 13, सी की वैल्यू 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा, डी इक्वल टू 13, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 4। इस तरीके से ए बी सी डी इन सब की वैल्यू आ जाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली सॉल्व होगा, जिसमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी थी, ए बी सी डी की वैल्यूज आ गई हैं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये दो मैट्रिक्स दे दी हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका एक बार हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में इसको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। पहले हम फर्स्ट रो ले लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के सेम पोजीशन लिए 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 3 की मल्टीप्लाई अगले वाले से, 4 की मल्टीप्लाई अगले वाले से, और उन सबको प्लस कर देंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 0 से, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12। हम इसकी फर्स्ट रो ही रखेंगे और फर्स्ट रो में लिखते चले जाएंगे। अब कॉलम को चेंज करते जा रहे हैं। अब हम सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे उसी रो से, तो 2 की मल्टीप्लाई अब होगी -3 से, -6 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई अगले एलिमेंट से 6 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 0 से ये 0 हो जाएगा। अभी हम फर्स्ट रो ले रहे हैं तो फर्स्ट रो में लिखते जा रहे हैं। अब थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट से और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई अगले वाले एलिमेंट से 12 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 5 से 20। तो इसमें देखिए, जब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो सिलेक्ट की तो मल्टीप्लाई करने पर हमने फर्स्ट रो में लिखा है। जब सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई की है फर्स्ट रो से, तो हमने लिखा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। जब सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई की है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। जब फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई की है थर्ड कॉलम को, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में लिखा है। अब इसी तरीके से हम अगली रो सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब सेकेंड रो, अब सेकेंड रो ले ली, हम फर्स्ट कॉलम की एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 3 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, 5 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 15। अब इसके बाद सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड रो से, तो -9 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8, और 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 0 से होगी। अब थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इसी रो से, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15, 4 की मल्टीप्लाई 4 से 16, 5 की मल्टीप्लाई अगला वाला एलिमेंट 5 आएगा, 25। अब इसके बाद थर्ड रो अब सेलेक्ट कर लेंगे हम। तो जब थर्ड रो सेलेक्ट करेंगे तो थर्ड रो में लिखना शुरू कर देंगे। अब फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 5 की मल्टीप्लाई 0 से, 6 की मल्टीप्लाई 3 से 18। अब सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 3 12 हो जाएगा, 5 + 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10, 6 की मल्टीप्लाई 0 से 0। अब थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 20, 5 × 4 20, 6 × 5 30। तो इसकी देखिए कैलकुलेशन आ जाएगी, 12 × 2 14, ये हो गया 0, 20 × 10 30, 42, 15 × 3 18, 9 -1, ये 40 हो गए, और ये हुए 56, 22 -2, 40 30 70।
तो इस तरीके से इन दोनों मैट्रिक्स की अब मल्टीप्लाई हो गई। अब इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये मल्टीप्लाई करना है, देखने में बहुत आसान लग रहा है कि अब मल्टीप्लाई हमको करना आ गई हो जाएगी, लेकिन इसमें मिस्टेक हो जाएगी। जो अलग तरीके का क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं इनकी मल्टीप्लाई करना। ये क्वेश्चन हम इस तरीके से दे देते हैं पेपरों में और अक्सर ये गलत हो जाता है। तो पहले तो आप ये देख लें कि इनकी ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है, संभव है या नहीं है। तो मल्टीप्लाई होने की कंडीशन होती है, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो अगर इक्वल है तब तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। पहले मैट्रिक्स में देखी जाए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कितनी रो हैं, 3 रो हैं और एक ही कॉलम है। ये तो ऑर्डर हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स का। दूसरे में देख रहे हैं 1 रो है और 3 कॉलम है, 3 कॉलम बन सकते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड नंबर होगा, रो फर्स्ट नंबर पे होता है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इसके इक्वल है, इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, पहले हम पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ले लेंगे तो फर्स्ट रो में लिखते चले जाएंगे। फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम को की, 2 आ गया। 1 की मल्टीप्लाई 3 से सेकेंड कॉलम में लिखा जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 4 थर्ड कॉलम का है। अब सेकेंड रो सेलेक्ट कर लेंगे तो सेकेंड रो में लिखना शुरू कर देंगे। सेकेंड 2 की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में 4 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में 6, 2 की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में 8। अब थर्ड रो सेलेक्ट कर ली है तो ये 6 हो जाएगा, सेकेंड कॉलम में 9 हो जाएगा और थर्ड कॉलम में 12 हो जाएगा। तो ये इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई है। और इसमें भी देखें 1 और 1 को हटा दिया जाए तो 3 क्रॉस 3 बन रहा है। इसमें भी देखा जाए 3 रो हैं और कितने कॉलम है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसका ऑर्डर हो गया तो 3 क्रॉस 3 हो गया। इसको आप हटा दें तो 3 क्रॉस 3 आएगा। तो अब इसके बाद में ये 7th क्वेश्चन है, उसका सेकेंड पार्ट है। 2x + 3y दे दिया है और 3x + 2y इसकी वैल्यू दे दी है। इनको सॉल्व करके आपको कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए जैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, समीकरण को हल करते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस है इसको हल सॉल्व करने की। एक बार ये नंबर देखना है कितना लिखा हुआ है, मिट गया ये नंबर। ये 7th क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट है, एक्सरसाइज है शायद। तो इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे समीकरण को हल करते हैं बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण को हल करने के लिए इन दोनों में x और y पहले हम बराबर कर लें, इक्वल कर लें। मान लेते हैं पहले हम y को बराबर करते हैं। तो y को बराबर तब होंगे जब इसमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से इसको कर दें और 3 से दूसरे मल्टीप्लाई कर दें। तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि एलिमिनेटिंग, हम पहले बाई इक्वल कर रहे हैं, एलिमिनेटिंग बाई बिटवीन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण नंबर 1 और 2 के बीच में बाई का विलोपन करने पर, बाई का एलिमिनेशन करने, तो पहले सम इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस करना पड़ेगा तभी बाई कैंसिल होगा। पहले समी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4x हो जाएगा, माइनस करना पड़ा रहा है। दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से तो 9x हो गया। ध्यान रखिए पहले को कितने से मल्टीप्लाई है, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई 3 से और माइनस किया जा रहा है। 2 से मल्टीप्लाई है 40, माइनस किया जा रहा है 3 से मल्टीप्लाई है सेकेंड को 2 -2 -1 एंड 5। कैलकुलेशन -5x, ये 4 हो गया। 2 से सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 8 0 -6 -6 -3 एंड 15। आप सेम पोजीशन के एलिमेंट माइनस होंगे, 4 में से माइनस होगा 6 में से इसको माइनस करेंगे, लेकिन ये तो प्लस हो जाएगा 6 + 6।
8 में से इसको माइनस करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, और 0 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 15। तो कैपिटल X इक्वल टू -1/5, ये 5 उधर पहुंच गया, इधर बचता है माइनस का 2, 6 4 6 6 12 11 एंड माइनस का 15। तो देखिए इससे कैपिटल X की वैल्यू आ जाती है, और -1/5 है, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, माइनस का 12/5 हो जाएगा, 11 ये माइनस में हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3। ये तो कैपिटल X की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से या तो हम कैपिटल X की वैल्यू रख दें तब भी वैल्यू आ जाएगी, तो कैपिटल X की वैल्यू ही रख दे रहे हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए पुट इट्स वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, पहले समीकरण में कैपिटल X का मान रख दें तो 3y, देखिए 2 3 4 0, माइनस का 2x लिखा जाएगा, वैल्यू रख दें इसकी 4 0 -2, कैपिटल X की वैल्यू 2/5 है, ये छोटा है, माइनस का 12/5 माइनस का 11/5 एंड 3। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, y इक्वल टू, पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर ले 2 से, ये है 2 3 4, 0 माइनस में ये हो गया 4/5, 2 से सभी लिमिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 24/5 माइनस 22/5 और 6। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 2 में से क्या माइनस होगा, 4/5 माइनस होगा, 3 में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 22/5 हो जाएगा, 0 में से 6 को माइनस करेंगे, 5 2 10, 10 में से 4 गया, 6/5, 5 3 15, 15 और 24 39/5 हो जाएगा, 20 42 हो जाएगा, और माइनस 6। y की वैल्यू निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो सभी लिमिट्स को डिवाइड कर देंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 2/5, ये 13/5 हो जाएगा, ये हो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14/5, और ये माइनस का 2। इस तरीके से y की वैल्यू आ गई। कैपिटल X की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे। तो इस तरीके से इसमें कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू निकालनी थी। जैसे समीकरण को हल करते हैं वैसे ही इनको हल करके निकाली जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन, ये f(x) दे दिया है cos x - sin x 0, sin x cos x 0, और ये है 0 0 1। आपको प्रूफ करना है कि f(x) × fy = f(x + y)। इस क्वेश्चन ज़रा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी। पहले जब f(x) दे दिया है तो fy किस तरीके से निकालेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे y से। तो देखिए f(x) की हमारे पास वैल्यू है, fy की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ x को रिप्लेस कर देंगे y से। f(x) की वैल्यू क्या है, cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। fy है, fy के लिए जहाँ x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पर y आ जाएगा, cos y - का sin y 0
साइन बाई कास बाई 0 0 0 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके दिखा चुके हैं। पहले हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लेंगे और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कास की मल्टीप्लाई कास बाई से, कास एक्स कास बाई, इसकी मल्टीप्लाई अगले एलिमेंट से, ये हो गया माइनस का साइन एक्स साइन बाई। 0 की मल्टीप्लाई अगले एलिमेंट से 0 हो जाएगा। अब इसके बाद फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का कास एक्स साइन बाई माइनस का साइन एक्स कास बाई और 0 की मल्टीप्लाई 0 से। अब फर्स्ट रो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 और प्लस 0। तो ये मल्टीप्लाई हमारी होगी फर्स्ट रो से जब की। अब इसके बाद सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से सेकेंड रो में लिखना शुरू कर रहे हैं। तो साइन एक्स की मल्टीप्लाई कास बाई से, माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई साइन बाई से और 0 की मल्टीप्लाई इससे। तो साइन एक्स की मल्टीप्लाई कास बाई से, कास एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए कास एक्स है। सेकेंड रो आपने जब ले लिया तो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स की मल्टीप्लाई कास बाई से, कास एक्स की मल्टीप्लाई साइन बाई से और 0 की मल्टीप्लाई इससे। अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स साइन बाई, सेकेंड कॉलम ये है, कास एक्स की मल्टीप्लाई कास बाई से और 0 की मल्टीप्लाई 0 से। अब इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले से 0 हो जाएगा, सेकेंड से 0 हो जाएगा और ये फिर 0 है। अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसने 0 कर दिया, चाहे कोई भी हो इसके आगे, इसने भी 0 कर दिया। 1 की मल्टीप्लाई 0 से ये भी 0 हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगले को, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, 0 है, 1 से मल्टीप्लाई 0। अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले तो 0 हो गए और 1 की मल्टीप्लाई 1। तो इसमें देखा जा रहा है कास एक्स कास बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई, ये फार्मूला बन जाता है कास एक्स प्लस बाई का फार्मूला, और ये फार्मूला बन जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस बाई, ये 0 है। ये फार्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है एक्स प्लस बाई, ये फार्मूला हो गया कास एक्स प्लस बाई, फिर 0 0 0 1। अब इसमें देखा जा रहा है जो मैट्रिक्स एफ एक्स दे दिया है, जहाँ पर x है वहाँ पर आप देखिए x प्लस बाई होगा, हर जगह पर x प्लस बाई, x से रिप्लेस हो गया x प्लस बाई से, जहाँ x दिखाई दे रहा है x प्लस बाई है, हर पोजीशन पे ये है। तो इसको हम जब एफ एक्स से लिख रहे थे, इस वाले को लिखा जाएगा किससे, एफ एक्स प्लस बाई, क्योंकि x से रिप्लेस हो गया।